Going back to work after having a child is a tough decision in itself, and we have talked about making the decision in episode 26 with Karuna Sood. But अगर आप वापस वर्क ज्वाइन कर ही रहे हो और वहाँ पे आपको सुपीरियर्स का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है, कई बार होता है कि वो ओपनली बोल देते हैं कि वी कांट गिव इट दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज आप नहीं कर पाओगे, आप अभी मदर हो या बहुत टाइम के बाद वर्क पे वापस आए हो. और कई बार ऐसा होता है कि वो सीक्रेटली ऐसा करते रहते हैं, सटल हिंट्स ड्रॉप करते रहते हैं, गैस लाइटिंग करते रहते हैं. तो ये कोई भी सिनेरियोस में से आइडियल नहीं है एक वुमन के लिए जिसने डिसाइड कर लिया है कि शी वांट्स टू गेट बैक टू वर्क. सो मैंने सोचा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो लिटिल फिक्सेस पे जरूर डिस्कस होना चाहिए, एंड आई इनवाइटेड दिव्या कपूर टू टॉक अबाउट दिस. उनके साथ ये अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ था उनकी आईटी कंपनी में, तो वो आज के एपिसोड में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी और वो ये भी बताएंगी कि उनको सपोर्ट कैसे मिला और एक्चुअली एक वुमन क्या चाहती है जब वो मदरहुड के बाद अपना ऑफिस दोबारा से ज्वाइन करती है. दिव्या एक पॉडकास्टर भी है, तो चलिए फिर सुनते हैं कि कैसे रहे दिव्या के एक्सपीरियंसेस. Hey there, welcome to Little Fixes, a podcast for the sassy, classy and a little choosy भारतीय नारी. This is Macri. मैं और मेरे गेस्ट शेयर करते हैं सिंपल प्रैक्टिकल आइडियाज जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं to get closer to the kind of life you want to live. We talk about career, self-care, social media tips, parenting, relationships and so much more to help you thrive. All of this is mixed with a lot of laughter. So my lovely friend, continue what you're doing and join me in this real talk. So आज के एपिसोड में मेरे साथ है दिव्या कपूर. She is a podcaster. लेकिन आज हम लोग पॉडकास्टिंग की बातें नहीं करने वाले हैं. हम लोग बातें करेंगे अनफेयर ट्रीटमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में, स्पेशली जो न्यू मदर्स के साथ होता है जब वो अपनी डिलीवरी के बाद वापस से वर्क प्लेस ज्वाइन करती हैं. तो दिव्या के साथ भी ऐसा कुछ हुआ और उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे, व्हाट डिड शी एक्सपेक्ट फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स, ये बहुत सारी बातें होंगी दिव्या से. बट सबसे पहले लेट्स वेलकम दिव्या ऑन लिटिल फिक्सेस पॉडकास्ट. हाय दिव्या. Hi Maitri, thank you so much for having me here and thank you for that intro. थैंक यू दिव्या फॉर गिविंग अस योर टाइम. दिव्या, मैंने आपको बताया कि शी इज़ अ पॉडकास्टर एंड हर पॉडकास्ट इज कॉल्ड मॉमी ट्रैक डैडी विस्पर्स. तो पॉडकास्ट के बारे में हम लोग एंड में थोड़ा सा ज़रूर बात करेंगे, बट उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि दिव्या आप किस इंडस्ट्री में पहले वर्क करते थे और बिफोर बिकमिंग अ मदर आपके साथ और आफ्टर बिकमिंग अ मदर क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके. Hello everybody and I hope you're doing the best in this COVID times and I hope you all are good and in the best of your mental health. To start with, I work in an IT department. I work in an IT company and my experiences before maternity were good. There was no change that I felt, but when I went back after maternity and I took a gap from the exact जो हमारा एक maternity period होता है, I took a little more time from that. But when I came back, I saw कि मेरे career path में there's a gap. There's a gap of a year which I wanted to fill in by working hard, and I was extremely thrilled कि अब मैं वापस आ गई हूँ and I get to work and I may have, I had some dreams of reaching here and there on the corporate ladder. So I pitched for that when I came back. But somehow ये जो unfair practices की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, they were not like right in my face. Okay. So when I pitched for a career path for myself, I met with the statements like, we're trying to provide you a cushion. आप तो जल्दी आते हो, जल्दी चले जाते हो, and things like we cannot do it right now, and the competition has increased tenfolds now. And we aren't sure, you have your own commitments, you are a new mother, we'd want you to take it easy. मतलब अपॉर्चुनिटी दी नहीं, पहले ही बोल दिया ये सब. हाँ जी, और इतनी बातें आप जब किसी को कह दोगे तो वो डिस्करेज्ड ही फील करेगा. Even if it's not right in your face, even if they are in between saying you're very good, we know you are good enough, we know you'll reach there, but career path तो कभी define किया ही नहीं. तो that way I met with that and I was quite discouraged. And I had a word with some of my friends, I had a word with my cousins. I did get a glimpse of this happening in a lot of places. So ये होता है, and a lot of us sometimes we fight for it, and that's an additional fight. We're already fighting so many things: new mother, family, baby, office, and managing everything, and that's an additional fight that one has to do. And I think this is something that happened at workplace, and it happens at a lot of places. Yes. So there is a movie called Ribbon. I don't know आपने देखी है कि नहीं.
कल्कि केकला एंड सुमित व्यास थे उस मूवी में, और उसमें भी यही चीज़ दिखाई गई थी कि व्हेन शी जॉइन्स पोस्ट डिलीवरी उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है ऑफिस में. उसमें भी बहुत ही सटल गैस लाइटिंग वाला ही दिखाया था. उनका बॉस भी डायरेक्टली कुछ नहीं कहता था, बट इनडायरेक्टली कि वही चीज़ कि तुमने तो गैप ले लिया था और अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, तुम्हारी सिचुएशन भी चेंज हो गई है. तो इस तरीके से आपको वो फील करा देते हैं कि यू आर नॉट अप टू द मार्क जो हमें चाहिए, या फिर यू आर नॉट गुड इनफ जिसको हम लोग कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में. तो इस तरीके की फीलिंग आपको भी करवाई गई. हाँ, एग्जैक्टली. एंड यू नो यू माइट फील एट द एंड ऑफ द डे कि no matter how much you do, it's always going to go into that basket. हाँ. So that kind of stuff, yeah. ओके. सो आपके जो को वर्कर्स थे, लाइक ये तो हो गई बॉसेस की बात, और जो आपके साथ के लोग थे उनके तरफ से भी आपको कोई चेंज लगा उनके एटीट्यूड में? नहीं, absolutely not. In fact, जो मेरे co-workers हैं, and they're very very sweet, and they were always like कि आप ठीक हो, and how did you sleep last night? Was everything okay? How's your daughter? Get her to work. We'll have some off time. and they've all been very supportive and very helpful. I have a very good bond with them. ओके, नाउ दैट्स समथिंग वंडरफुल कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट जहाँ पे आपको ऊपर से इतना प्रेशर आ रहा हो, और आपके अगर को वर्कर्स अच्छे हैं तो it makes things tolerable at some level. Absolutely. You have a will to go back to work every day. हाँ, exactly. और ये सब जो आप कर पाए, इसके लिए आपको फैमिली सपोर्ट मिला ये बैक टू वर्क के लिए? Absolutely. I have, and this is what I speak a lot about in my podcast, that I have had a lot of family support. Even now, when I'm managing work, managing work and podcasting, there has been an immense support from the family. And I think में बहुत होता है, you have a lot of calls. So भाई उठे आपको एक कॉल है, and then you have another call, and then in the evening you have call. You have overlapping times and everything. I have a lot of support from family, and it's just the beauty of the Indian family system. You live with your parents, so the kind of आपका load share हो जाता है. And the one thing that I realized after I got married, क्योंकि I've lived outside मेरे hometown से, and while I was working मैं अकेले ही रहती थी. With some friends or something. So I've lived that kind of a life where I was not with family for a lot of time. So when I got married and became a part of a family, the one thing that I realized was I was not taking the pressure of the work back home. So जब मैं घर जाती थी, the scene was absolutely different. As opposed to जब मैं पहले घर जाती थी, I was always scribbling ये हुआ वो हुआ, and तब I was living alone. And then जब आप you live with family, that's the beauty of family. It helps you de-stress in a lot of ways. So yes, I have a lot of family support, and that's what women need. A lot of family support, a lot of support from colleagues, a lot of support from their husbands, and it has to be a team. To parent a kid, it has to be a team. They say it takes a village to raise children. So yeah, I have that support. ओके. सो ये तो है कि जो भी किड्स को रेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या फिर न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, मदर के ऊपर ज़्यादा आती है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपसे बोले, बट यू विल ऑब्वियसली अपने अंदर ही यू विल कीप फीलिंग दैट काइंड ऑफ प्रेशर, और कहीं ना कहीं गिल्ट. ये सारी फीलिंग मदर्स में अपने आप आ जाती हैं, आई थिंक. I absolutely agree with you, and I say this कि it's a naturally lopsided affair. Because starting में ही the onus of raising the child, feeding the child, and all that is on the woman. She's the only one who can feed the child. So I think that's a naturally lopsided affair. तो ये चीजें would be there. हाँ, तो यस, इसलिए जब लोग ये विमेन से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या बेबी होने के बाद आप वापस वर्क ज्वाइन करेंगी, मेन से कोई नहीं पूछता है, तो इसका एक ये भी रीज़न है. आई एम नॉट सपोर्टिंग आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट इसका एक ये रीज़न भी है. मतलब कभी कभी लोग शादी के लिए भी पूछ लेते हैं कि आप शादी के बाद वर्क करोगी. इट डज नॉट मेक एनी सेंस. बट अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे के लिए आई थिंक विमेन जो होती हैं वो प्राइमरी केयर गिवर नेचुरली होती हैं. तो इफ़ अ मदर इज़ देयर, तो लोग अक्सर ही पूछ लेते हैं कि विल यू बी एबल टू ज्वाइन द वर्क बैक. तो ठीक है, मे बी शी विल मेक दिस डिसीजन और शी विल नॉट. लेकिन अगर शी इज़ टेकिंग दिस डिसीजन कि मुझे वर्क वापस ज्वाइन करना है, तो ऑब्वियसली शी अंडरस्टैंड्स हर सिचुएशन. शी अंडरस्टैंड्स द वर्क सिचुएशन, अपनी फैमिली की सिचुएशन, वो सब मैनेज करके ऑर्गेनाइज करके ही वर्क पे वापस आ रही है. आफ्टर दैट आई डोंट सी एनी पॉइंट इन मेकिंग हर रियलाइज कि क्या कर रहे हो आप ये नहीं कर पाओगे, चाहे डायरेक्टली बोल रहे हो चाहे इनडायरेक्टली बोल रहे हो. राइट. I agree. And ये जो चीज़ आपने mention करी अभी, I think ये बहुत important है when we talk about the kind of when we talk about the support in society, from the society, from the conditioning we have. So this talks about the kind of conditioning we have in the society. तो जब भी हम ये बोलते हैं कि क्या आप ऑफिस ज्वाइन करोगे वापस, तो हम एक तरीके का प्रेशर इंड्यूस कर रहे हैं. एंड
then there are women who choose to stay home. They enjoy what they're doing. And I've seen in conversations there are people who are working, they're belittling those same women. So it's like दोनों तरफ है कि आप जाओगे तो भी you'd feel some kind of societal pressure, and अगर if you choose not to, even then there is some sort of a societal pressure. So I think we should let women be. उनको decide करने देते हैं what is good for them and what is not, and as long as they manage everything and they're raising children very well, I think it's they have a life too. They are human beings. उनके अपने भी कुछ dreams हैं, and unless a woman feels accomplished herself or happy herself, she'll not be able to have the right kind of treatment given to the child. तो बहुत ज़रूरी है ये कि we have that kind of an inclusive atmosphere from the society and from the household. Yes. So जब आपके साथ आपके ऑफिस में ऐसा बिहेवियर हो रहा था तो इसने आपको मेंटली किस तरीके से इफेक्ट किया था? A lot. And if I would say it kind of pressurized me into working a lot more, and I have that problem. I've had that problem from right from my previous companies too. I am somebody, अगर आप मुझको थोड़ा सा pressurize कर दोगे तो I would be working 10 times. तो I think it also वो दिख जाता है, and when somebody is trying to get work out of you, and if they can create that kind of a pressure, they know you'll be doing tenfolds. So that's from a business perspective, that's a good thing. But that pressurized me into because I met with something wherein they were saying that you'll have to prove yourself all over again. Okay. अगर आप वापस आए हो, the things have changed, and चाहे आपने उससे पहले 10 साल काम किया हो, लेकिन अगर आपने 1 साल का ब्रेक ले लिया तो you have to start from zero. Yeah, right. So आपको ऐसा that kind of a platform is set for you कि आपको फिर से सब कुछ करना है. तो women, those who are ambitious, they would come under a lot of pressure, and this is where मैं ये एक चीज I want to bring in कि हम बहुत बार we see women going back to work as a need, and बहुत बार we just because of these societal pressures and these extra fights that we add to their existing fights that they are undertaking, तो इसकी वजह से वो passion कम होता जाता है. तो बहुत सारी women, they go to work and they just want it to keep working. They would not ask for a raise. They're working the same as anybody else. They would not even expect a promotion. तो वो हम इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्यों क्रिएट कर रहे हैं? एंड अ गुड एग्जांपल वुड बी टू सी कि हायर मैनेजमेंट्स में वी सी अ लॉट ऑफ मेन इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ जनरल थिंग, बट व्हेन वी सी इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज वी डू सी हायर मैनेजमेंट में देयर आर मोर मेन, एंड वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू आउट ऑफ स्टैंड्स ट्राइंग टू पुल इन women कि भाई women और लेट्स हैव मोर women. But then these small things need to be taken care of, and it did have a lot of impact on me mentally. ड्राइव आपकी अपने आप खत्म होने लगती है कि आपको लगता है कि अब नहीं शायद इतना हो सकता है, बिकॉज आपका जो बार है वो बहुत हाई हो गया है. एग्जैक्टली आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू. बार बहुत हाई हो गया है, स्ट्रगल बढ़ गया है, तो यू वुड आप खुद ही you'll start leaving the fight. You'll start prioritizing कि which fight is more important for me. So what do you think कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका फिर बिकॉज यू हैव बीन थ्रू दिस, तो आपको कहीं ना कहीं लगा होगा कि काश ऐसा होता तो ये मेरे लिए ज़्यादा ऑप्टिमम होता, मैं वर्क कर पाती, अपना 100% दे पाती. तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होगी एक आइडियल सिचुएशन में? इसका आई थिंक आई कैन गिव एन आंसर फॉर दिस विद एन एग्जांपल. Okay. So after some time that I was in that role and working a lot just to showcase कि I'm all up for this promotion, my bosses changed. Achha. And I got a new boss, a female, and she saw my work, and she told me ki I'm surprised, and on her own she came to me and said, I'm surprised you're not already promoted. And for a moment I was like, is it even possible? I was told maternity से आने के बाद तो मुझे promotion उसी साल नहीं मिल सकता. So that was there on my in my brain कि ये possible ही नहीं है. It's not a policy kind of a stuff. And when she said that, I was like, okay, can we pitch for it right now? She said, yeah, I can do that. I'll talk to everybody about it. And she fought for me. And she said that is where we want to bring in change. That is where हम चाहते हैं कि ये चीज़ बदलनी चाहिए. If a woman is coming back after maternity and in the time span में in the same fiscal year उन्होंने अगर किसी और similar resource से ज़्यादा काम किया है, आप टाइमलाइन नहीं देखते, आप डिलीवरेबल देखते हो, आप द अमाउंट ऑफ वर्क देते हो, आप ये देखते हो कि क्या रोल द पर्सन इज प्लेइंग. सो दैट शुड बी इररिस्पेक्टिव. And she fought for it, and to be honest, it went up there. My case was built, and it went up there. So that is the kind of example we want to set
for women in the workplaces, and I think we would need more men and women like that to help and support mothers and women. हाँ, मतलब असली जैसे बोलते हैं ना कि ऑथेंटिक हेल्प एंड सपोर्ट रादर देन सेइंग कि हम तुम्हें क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? Exactly. क्वेश्चन नहीं चाहिए, थोड़ा लिफ्ट चाहिए, है ना? थोड़ा सपोर्ट. Thank you for saying that. हाँ, हम ही दीजिए क्वेश्चन, बट जब हम आपसे मांगे तब दीजिए, तब दीजिए क्वेश्चन ना. मत करिए. एग्जैक्टली. मांग अभी जो चीज चाहिए हमें, क्योंकि हमने इतने साल काम किया है, अब हमारा वर्क भी तो देखो जो पहले किया है. ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि हम जीरो पे आ गए और फिर से वही सब करें, कि अपने आप को फिर से प्रूव करना है. Absolutely. हम इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं ना, एक रिसोर्स है, उसको एक रिसोर्स विदाउट देयर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देखिए. देयर इज अ रिसोर्स कमिंग टू वर्क, वो आपका काम कर रहा है, उसको विदाउट एनी बायस उसके मेरिट्स डीमेरिट्स देखिए. एंड इफ somebody is not delivering enough, आप मत दीजिए उसे क्रेडिट. प्लीज डोंट ब्रिंग इन पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑन द टेबल. हाँ, राइट. क्योंकि मैन की कभी नहीं आती है पर्सनल प्रॉब्लम रास्ते में. बट अगर क्योंकि किसी वुमन ने चूज किया है कि शी इज ज्वाइनिंग बैक, तो ऑब्वियसली शी आल्सो डजंट वांट टू ब्रिंग अ पर्सनल प्रॉब्लम एट वर्क. Yes, and there is additional pressure कि आप फिर बोल नहीं सकते कि आज मुझे जल्दी जाना है, because they'll start counting that. आपने अपने hours तो पूरे किए यार, और घर जाके भी लैपटॉप लेके जाते हो IT में, घर पे भी you're doing overlap times में एक काम. You're making sure रात को 3 बजे किसी का रिस्पॉन्स आना है, तो you checking on your teams की रिस्पॉन्स आया नहीं आया, मुझे कल डिलीवरेबल भेजना है, I'm stuck here. So you're doing all of that and that goes uncounted. हाँ, ये तो है. आज मैं अपने हस्बैंड से, इसीलिए जब ये टॉक था, मैंने उनसे उससे पहले पूछा कि ये बताओ आपकी कंपनी में क्या होता है वुमेन के को लेकर, उनके जो बिहेवियर है ये सब. तो फिर ही एक्सप्लेन टू मी, उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी में ऐसा नहीं होता है और इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉर्चुनिटी मिलती है और सपोर्ट भी काफ़ी होता है. उन्होंने बहुत अच्छे से बताया. कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि उनके जो आपकी सीनियर मैनेजमेंट पहले से करता आ रहा है, आप वही देखोगे. फिर जो जब आप उस लेवल पे जाओगे, आप भी वही करोगे. Absolutely, and I think sometimes it's not even the company. जैसे मेरी जो company है, it's a very good company for women. I had resigned earlier after all this episode of discouragement, and I was brought back through the even higher management. That tell us what's your problem, tell us कि क्या परेशानी है आपको, and I was extremely happy, and that's why I'm working right now. And it's so that on the company level a lot of things were good, but sometimes you are unlucky and in a situation it is just the people. कंपनी में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती कि वो मैटरनिटी लीव से आई है इसलिए उसको हम प्रमोशन नहीं दे सकते. इट इज एज यू सेड कि वो मेरिट्स पे बेस्ड होता है कि उस फिस्कल ईयर में क्या किया है, rather than maternity. हाँ, absolutely. I think it's personal biases. They become a hurdle, and कई बार बहुत सारी unsaid situations होती हैं, unsaid कल्चरल कल्चर सेट कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है कि हम बचपन से क्या देखते आ रहे हैं, वही चीज हम आगे परपेचुएट करते चले जाते हैं. एब्सोल्युटली. ओके. सो हमें ये भी समझ में आया कि कैसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं अक्सर मदर्स को आफ्टर दे जॉइन द वर्क बैक, और क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है. दे जस्ट वांट काइंड ऑफ एक्चुअल सपोर्ट रादर दैन सिर्फ वर्ड्स में बोल देना कि ठीक है अभी तुम इतना नहीं कर सकती हो. ये नहीं बोलना चाहिए. दे rather you need encouragement. और क्योंकि जो वापस वर्क पे आना, इट इज़ अ वेरी बिग डिसीजन. इसके बारे में आई टॉक टू वन मदर इन वन ऑफ आवर एपिसोड्स विद करुणा सूद. आई स्पोक अबाउट इट और मैंने उनसे पूछा कि हाउ डिड शी डिसाइड. तो उनका आंसर ही यही था कि बिफोर यू डिसाइड कि बच्चा रेडी है कि नहीं, यू योरसेल्फ हैव टू बी रेडी. पहले आप अपने आप से पूछो कि आप रेडी हो कि नहीं. तो अगर आप रेडी हो, आप इतना बड़ा डिसीजन लेके जा रहे हो, तो यू डिजर्व इक्वल अपॉर्चुनिटी. आई होप कि आगे मिलेगा विमेन को, और मिलता है बहुत जगह, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है. अग्री. मेरी अपनी कंपनी में बहुत है. So but sometimes you have some experiences that you want to talk about, and that it can happen elsewhere too, and it's happening. Which is why this term has come in, mommy track. So this was coined in 1988 by a writer in New York Times, wherein she talked about unfair treatments given to women after they came back to work, and how the pay was less. So 1988 में था, and we're talking about it in 2020. एग्जैक्टली. तो इतनी पुरानी चीज़ है, वो अभी भी चली आ रही है. और ये मॉमी ट्रैक जैसा, उसके लिए एक टर्म बनाना पड़ा. डैडी ट्रैक जैसा कोई टर्म नहीं सुना मैंने. तो इट इज़ समथिंग विच वी हैव टू थिंक अबाउट. एंड आई एम श्योर इस एपिसोड को सुनने के बाद बहुत सारी मदर्स रिलेट भी करेंगी इन चीज़ों से. आई होप कि कुछ अच्छे एम्प्लॉयर्स मुझे सुन रहे हो, वो जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको बेटर बनाए. Absolutely, like my manager right now, the things that she did for me. Same company. एग्जैक्टली, यस. वैसे ही लोग हमें ज़्यादा चाहिए. और दिव्या, अब हमें ये बताइए कि जो लिटिल फिक्सेस के लिसनर्स हैं वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. They can connect to me through my Instagram handle,
@divya.kapoorofficial. You can go to my this Instagram handle and you can write to me through my email there, and I'll be up and responsive. Okay, और अपनी पॉडकास्ट के बारे में हमें थोड़ा सा ज़रूर बताइए. Right, so the name of my podcast is Mommy Track Daddy Whispers, and this Mommy Track is not the same as जो Mommy Track हमने discuss किया, although it means that literally, but मेरा idea ये था Mommy Track Daddy Whispers नाम रखने का कि a mother's track Okay. is very different from Right. what it was before she became a mother. So a lot of things change. Your time is at most of the times not yours. एंड आप बहुत सारी चीजें सीखते हो कि प्लानिंग से सब कुछ नहीं चलता, एड हॉक बहुत कुछ होता है, तो आपको यू हैव टू लाइक मैनेज विद अ लॉट ऑफ एड हॉक, द पेशेंस इंक्रीजेस एंड ऑल ऑफ दैट, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स, and which is why I say a mother's track is different from what it was before she became a mother. And Daddy Whispers is because we talk about parenting here, we talk about women issues, mental health, and all of that, and we talk about parenting from the point of view of it being a balanced approach, it being a process rather than an end goal, and wherein both men and women should take their share of the responsibility, and which I see today a lot of men are taking in. So which is why we have kind of an inclusive talk about parenting where we include both men and women. ओके, सो दिव्या के पॉडकास्ट में जिस भी चीज़ों की बातें होती हैं, इसमें एक मदरहुड का एंगल होता है, एक विमेन का एंगल होता है, और साथ में मेन का भी क्या कंट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड भी एक एंगल रहता है. हाँ जी, we try our best to have that as well. ओके, सो डेफिनेटली दिव्या की पॉडकास्ट को भी सब्सक्राइब कीजिए, लिटिल फेक्सेस को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज. और आई विल लिंक दिव्याज इंस्टाग्राम हैंडल एंड पॉडकास्ट इन द शो नोट्स, तो जाइए और सुनिए दिव्या की पॉडकास्ट को और दिव्या को फॉलो कीजिए. सो दिव्या, थैंक यू baby, I'm sending kisses to you. थैंक यू सो मच इतना सारा बातें करने के लिए, ओपनली शेयर करने के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि वुमेन शाई अवे फ्रॉम शेयरिंग कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, आगे मेरी अपॉर्चुनिटी बंद ना हो जाए ये बोलने से, बट यू टॉक्ड ओपनली अबाउट इट. आई एम श्योर कि बहुत सारी वुमेन को ये सपोर्टिव वर्ड्स आपके अच्छे लगेंगे, उनको अच्छा लगेगा सुन के. थैंक यू. Thank you, Maitri. Thank you for having me here and giving me a chance कि मैं ये सारी बातें बताऊँ, and you've given a very good platform, wherein आप बहुत सारे और women को लेके आते हो, a lot of other people to talk about all these things and positivity and good words, and I'm so glad you have me here. Thank you so much. It was wonderful. तो दिव्या के एक्सपीरियंसेस से आप रिलेट कर पाए क्या, या फिर अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ हो तो आपने किसी और के साथ ऐसा होता हुआ देखा हो कि अनफेयर ट्रीटमेंट एट वर्क प्लेस, तो हमें ज़रूर बताइए ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल @littleFixesPodcast. साथ ही अगर आप जानते हैं कोई ऐसे रिसोर्सेज जहाँ पे विमेन को हेल्प मिल सकती है, या फिर अच्छी कंपनीज जहाँ पे विमेन फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, मदरहुड फ्रेंडली पॉलिसीज़ हैं, तो उनके बारे में भी हमें ज़रूर बताइए इंस्टाग्राम पे. और अगर आपको लगता है कि किसी और लेडी की इस एपिसोड को सुनने के बाद हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ उनको इस एपिसोड के बारे में बताइए. और नेक्स्ट एपिसोड होगा काफ़ी स्पेशल बिकॉज इट विल बी आवर 50th एपिसोड. तो उस एपिसोड का वेट करो और सदा सैसी रहो. बाय.